हैदराबाद शहर के लंगर हाउस इलाके में थैले से नाश दस्तयाब होने के सनसनीखेज मामले में एक नया मोड़ आया है। मकतूल की आखिरी रसूमात के लिए पैसे न होने पर उसकी बहन की जानिब से ही नाश के टुकड़े करने का पता चला है। लंगर हाउस पुलिस हदूद में लंगर हाउस दरगाह के करीब गुज़िश्ता रात एक कटी हुई नाश थैले में पाई गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मुकामी लोगों, सीसीटीवी कैमरे और क्लूज टीम की मदद से मामले की जांच कर रही पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर पता चला कि मुतवफ़्फ़ी की मौत कसरत से शराब नौशी के सबब हुई है। पुलिस को तहकीकात के दौरान ये भी पता चला कि मुलजिम राजू और स्वरूपा ने आखिरी रसूमात के लिए पैसे न होने पर नाश के टुकड़े कर दिए और एक थैले में उन टुकड़ों को डालकर दरगाह के करीब फेंक कर चले गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दफा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इस बात की जांच कर रही है कि अशोक की मौत वाकई शराब नौशी की वजह से हुई है या उसके बहन भाई ने ही उसे मारा है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुशीर आला मुकर्रर किए गए सोमेश कुमार ने आज अपना ओहदा संभाल लिया है। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सोमेश कुमार को 3 साल की मुद्दत के लिए चीफ एडवाइजर मुकर्रर किया है और उन्हें काबीनी रुतबा दिया है। सोमेश कुमार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की 6ठी मंजिल पर वाक़े अपने चैम्बर में ओहदे का जायजा हासिल किया। काबिल-अज़ीम पुजारियों ने पूजा की। सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों और अमले ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। मुशीर आला ने CM केसीआर का शुक्रिया अदा किया। जराये ने बताया कि केसीआर ने ये इकदाम इसलिए किया है क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू की हैसियत से रियासत के टैक्स, महसूलात और GST की वसूली को बढ़ाने के लिए सोमेश कुमार की कारकर्दगी से बेहद मुतासिर हुए थे। साबिक चीफ सेक्रेटरी के रज़ाकाराना सबकदोशी के बाद कयास आराइयां की जा रही थी कि वो अमली सियासत में हिस्सा लेंगे, ताहम केसीआर ने उन्हें मुशीर आला की जिम्मेदारी सौंपी है। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गोशा महल असम्बली हल्के में 9 तामीर शुदा 120 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। तलसानी श्रीनिवास यादव ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि CM केसीआर ने गरीबों के लिए बहुत से फलाही प्रोग्राम मुतारिफ करवाए हैं। हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर चाहते हैं कि गरीब अवाम भी इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारें। तलसानी ने बताया कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो 2000 रुपये पेंशन दे रही है। हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है और हुकूमत तेलंगाना में पाई जाने वाली स्कीमात मुल्क की किसी भी रियासत में नाफिज नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी इफ्तिताही तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि माजी में किसी भी हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम के मकानात तकसीम नहीं किए गए। केसीआर मुल्क में वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो डबल बेडरूम के मकानात दे रहे हैं। उन्होंने हर घर पीने का पानी, रईतु बंधु, रईतु बीमा जैसी फलाही स्कीमात का जिक्र करते हुए कहा कि CM केसीआर पुराने शहर को भी तरक्की दे रहे हैं। और इतना अच्छा डेवलपमेंट किस तरह है, क्योंकि मैं 2 चीज और बताता हूँ। तेलंगाना बनने से पहले पावर का बड़ा प्रॉब्लम था। रोज 6 घंटे 7 घंटे ब्रेकडाउन किया जाता था। इंडस्ट्रीज को फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन इंडस्ट्रीज हॉलीडे दिया जाता था। मगर आज देखिए, इंडिया में सरप्लस पावर स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। हमारे फार्मर्स सुसाइड किया करते थे तेलंगाना बनने से पहले। रईतु बंधु, रईतु बीमा स्कीम लाकर खुशहाल बनाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि शोबे हयात में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। मेरे लैंड ऑर्डर की बात करता हूँ। 2014 से पहले क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे और 2014 के बाद 1 मिनट भी हैदराबाद या तेलंगाना में कर्फ्यू नहीं लगा। अमन से रहने वाले, गंगा जमुना तहजीब प्रोवाइड करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। मैं सभी लीडर्स की यकीनन तारीफ करता हूं, मगर हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। आज खासतौर से मुरलीधर बाग में रहने वाले हमारे जो 120 क्वार्टर्स जो अलॉट किए गए उन तमाम भाइयों बहनों को मुबारकबाद देता हूं। और जो हमारे कंट्रैक्टर साहब भी मिले उससे कहे कि बहुत जल्दी किया हो साहब, बहुत मजबूत काम किया हो, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूं। हमारा जो होता है तरीका जिंदगी गुजारने का, प्यार और मोहब्बत और गंगा जमुना तहजीब से मिलजुल कर जिंदगी गुजारना, उसी का नाम जिंदगी है।
कितनी जिंदगी है, कोई बच्चा पैदा होने के साथ ही मर जाता है, कोई 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जीता है, ज्यादा से ज्यादा 80-90 साल जीता है। उस पीरियड में हम लोग मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहते हुए तरक्की करें, यही हमारे सीएम साहब का सपना है। मैं दिल की गहराई से हमारे ऑनरेबल एमएलए राजा सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जल्दी से जल्दी ये डबल बेडरूम बनाए गए। ये डबल बेडरूम हमारे लिए 8 लाख रुपए इस पे खर्चा आ रहा है, मगर आपके लिए ये 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की है, एक फैमिली को दिया जा रहा है। उसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे डायनेमिक मिनिस्टर जो मेरे भाई है तलासानी अन्ना की बहुत दिलचस्पी रहती है हर काम में, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मुझे जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जय तेलंगाना, जय हिंद। पुराने शहर के इलाके बेगम बाजार में वाक़ तकिया कबीरुद्दीन साहब दरगाह और कब्रस्तान के जिम्मेदारान ने अदालत में ज़ेर इल्तिवा बैतुल खला की तामीर के मसले पर वक्फ बोर्ड और जीएचएमसी की जानिब से कोई कार्रवाई न करने की अपील की है। तकिया कबीरुद्दीन साहब दरगाह और कब्रस्तान की गेट से मुतसिल बैतुल खला की तामीर का मसला कई सालों से बरकरार है। इस दौरान बैतुल खला की तामीर को लेकर अवामी नुमाइंदों और सियासी जमातों की जानिब से वादे किए जाने का सिलसिला जारी रहा है। दरगाह कमेटी के सदर आदिल शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोशा महल की बीआरएस इंचार्ज ने इसकी तामीर का वादा किया है, जबकि मामले की सुनवाई अदालत में हो रही है और अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दरगाह कमेटी और मुकामी लोगों ने हुकूमत तेलंगाना, वक्फ बोर्ड तेलंगाना और महकमा बल्दी से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई न करने की अपील की है। इस मौके पर अकील अहमद, दरगाह कमेटी मेंबर व दीगर भी मौजूद थे। आज तकिया सैयद कबीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंचकर हम लोग ने ज़ियारत किया, फील खाना में ज़ियारत किया। उसके बाद जो यहाँ पर कई साल से ये टॉयलेट का मामला पेंडिंग हुआ है, कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ टॉयलेट बनाने की, जबकि हमारे बुजुर्गों के यहाँ पर कब्रस्तान है और ये कब्रस्तान में हमारे लोग जो है ना दफन है, वो पूरी गंदगी कब्रस्तान में जा रही बोल के हम लोग कई बार नुमाइंदगी करे वक्फ बोर्ड से और एमआईएम से भी जो है ना हम नुमाइंदगी करे, और वो लोग जो है ना इस टॉयलेट को बनने से रोकने के बाद में कई केसेस हुए इसके ऊपर और ये ऑलरेडी कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो कुछ लोग परसों आकर इस मामले को रेस किया और ये मामले को उठाकर जो है बल्दिया को मिसगाइड कर यहाँ पर टॉयलेट बनाने की बात की गई, जबकि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ और यही पैदा हुआ हूँ कि यहाँ पर जो है 300 मीटर के दायरे में 2 टॉयलेट ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद में इसको क्या जरूरत है ये टॉयलेट बनाने की? तो साबिका में जब कारपोरेटर साहब जो है ये यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे थे तो नंदू बिलाल जी ने आकर जो है ना इस दरबार की जियारत करने के बाद में उन्होंने वो नंदू बिलाल जी ने जो है ना इसका कंडम किया कि ये बुजुर्गान दीन यहाँ पर रहते हैं, ये टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं के ऑफिस से आकर जो है टॉयलेट बनाने की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी एक पार्टी का कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर हूँ और मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ। ये कब्रस्तान में टॉयलेट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं जोनल कमिश्नर साहब को भी इसका लेटर दिया हूँ। फिर एक बार नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, इसीलिए कि आज हुकूमत बदनाम हो रही है कि मस्जिदां तोड़ दे। कई मस्जिदों को तोड़ा गया है लेकिन बनाया नहीं गया है। क्या आज कब्रस्तान को जो है ना कब्रस्तान के बाजू में टॉयलेट बनाएंगी हुकूमत? लिहाजा आज मुसलमान हुकूमत के करीब नहीं आके बल्कि दूर हो रहा है। मैं भी हुकूमत के आला अहदेदारों से ये गुजारिश करूंगा कि ये टॉयलेट को जो है ना बनने से रोका जाए और जीएचएमसी को भी मैं ये कहूंगा कि इसकी पूरी तहकीक करें। जबकि जैन सर्वे हुआ है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है, कोई जो है जीएचएमसी की नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की जगह पे जो है ना नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि खबर। वनस्थलीपुरम पुलिस हुदूद में एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बीवी का छुरा घोंपकर और गला काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया।
जराये के मुताबिक ये दिल दहलाने वाली वारदात वनस्थलीपुरम के गौतमी नगर में पेश आई है। पुलिस एहलकार की शिनाख्त हैदराबाद सिटी पुलिस के कांस्टेबल के राजकुमार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक राजकुमार और उनकी अहलिया शोभा के दरमियान अक्सर झगड़ा हुआ करता था और आज भी बहस व तकरार हुई, जिसके बाद उसने मुबैना तौर पर शोभा का गला काट दिया और फिर फरार हो गया। मकतूल के अहले खाना और रिश्तेदारों ने पुलिस से कातिल को हिरासत में लेने की मांग करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया है। एलबी नगर डीसीपी साई सी ने भी मौके वारदात पर पहुंचकर अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। राजकुमार और शोभा के बेटे ने भी पुलिस से अपने वालिदा के कातिल को पकड़ने और सजा देने का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर राजा सिंह ने गोशा महल हल्के में डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताह के मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की सितारिश की है। गोशा महल असेंबली हल्के के मुरलीधर बाग में 10 करोड़ रुपए की लागत से 120 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं। उन मकानात का आज इफ्तिताह किया गया है। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और तलासानी श्रीनिवास यादव के हमरा मुतनाज़ा बीजेपी लीडर राजा सिंह ने भी इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। एक मखसूस तबके को ही निशाना बनाने वाले राजा सिंह हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। आज उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब करते हुए डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर मसरत का इजहार किया और तलासानी श्रीनिवास यादव की कारकर्दगी को सराहा, उनकी तारीफ की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने मुरलीधर बाग से मुतसिल बस्ती की आवाम के लिए भी रिहाइश की सहूलत मुहैया करवाने की ख्वाहिश की है। बीजेपी लीडर ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का भी शुक्रिया अदा किया है। बीजेपी लीडर राजा सिंह की जानिब से वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव और उनकी खिदमात की सताइश करने का ये मामला अब मौजू बहस बन गया है। आज मुरलीधर बाग का जो हाउस 2 BHK का जो इनाग्रेशन हो रहा है, कई सालों से यहाँ के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब घर बनेंगे और कब हमें आसरा मिलेगा। 2007 में डिमोलिश हुआ, 1 साल 1.5 साल में कंस्ट्रक्शन करके हाउसेस देने का वादा था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, कई कॉन्ट्रैक्टर्स बदले, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया। चलो आज सबको घर मिल रहे और इस इनाग्रेशन के लिए तेलंगाना राज्य के हमारे होम मिनिस्टर जी पधारे हैं, उनका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे तलासानी श्रीनिवास जी जो सबके सेवा में रहते हैं, ना पार्टी देखते ना कुछ देखते। भाई मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं एक मिनिस्टर हूं, मेरे पास जो आता है उसकी मैं सेवा करता हूं। बहुत अच्छी सोच रखकर हमारे तलासानी जी आगे बढ़ते हैं, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे प्रभाकर जी जो हमारे मित्र MLC है वो भी यहाँ पर पधारे, उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मंच पर जितने भी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं अन्ना को आज ये कहना चाहूंगा, आज इनकी जो खुशी है ये लोग बयान नहीं कर सकते, उतने ये लोग खुश है, क्योंकि किराया बनते 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 इतने ये लोग तंग हो गए थे किराया बनते हुए, और आज घर मिल रहा है, ये लोग बहुत खुश है। एक केस ऐसा भी आया ना, जैसे लोग बाहर किराए में रहते थे, किसी की मृत्यु हो गई तो बहुत ही मुझे दुख होता है बोलते हुए कि वो मकान मालिक कहता है कि आपको यहां पर शव यात्रा हम निकालने नहीं देंगे, और फिर वो लोग यहां पर लाकर यहां से शव यात्रा निकाले और यहीं पर जो 10 दिन का जो प्रोसेस होता है वो लोग यहीं करे। ये बहुत दुखी की बात है। जो भी लोग इस प्रकार का कार्य करे, देखो हर इंसान के घर में खुशी भी होती है और गम भी होता है। भगवान ना चाहे आपके घर में अगर ऐसा कुछ हो, अगर आपको कोई इस प्रकार का कोई काम करे तो कितनी तकलीफ होगी। ये जितने भी लोग हैं ना बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनत करके खाना इनका ही पेश है और बहुत ही मेहनती लोग हैं। और मैं हमारे मिनिस्टर जी से आज ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये 3 ब्लॉक है ABC, ये 3 ब्लॉक के मेंटेनेंस के लिए कुछ मड़ियों का निर्माण किया हुआ। तो जैसे अधिकारीगण बोल रहे थे कि ओपन ऑक्शन लगाएंगे, तो ओपन ऑक्शन ना लगाते हुए, जैसे ये लोग फ्रूट का काम बहुत करते हैं ना, आज आप देख लीजिए मौजमजा मार्केट हो या बार हो, बाहर साइड में भी फ्रूट का जो काम करते हैं यही समाज के लोग करते हैं। तो जो 10-12 जो भी मड़ियां हैं, अगर इन्हीं में से अगर अलॉटमेंट करेंगे, जो भी इन्हीं में से अगर आइडेंटिफाई करके देंगे, तो इनका एक वादा है, कमेटी मेंबर्स का एक वादा है कि हम पूरा करंट बिल हो या जो भी मेंटेनेंस हो
भी लो, हम सब मिलकर कर लेंगे। लेकिन जो मड़िया है, अगर हम में से ही किसी को आइडेंटिफाई करके हम में से ही किसी को ऑक्शन में अगर देते हैं तो बहुत अच्छा, हमें एक नया बिजनेस भी मिलेगा और ये क्षेत्र भी अच्छा रहेगा बोलकर इनका एक निवेदन है। तो मैं हमारे मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस विषय पर आप विचार करें। तो यही मेंबर्स के लिए अगर आप ये मड़िया अलॉट करेंगे तो ये बहुत बड़ी इनके ऊपर मेहरबानी रहेगी। और साथ ही साथ मैं आप सबसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा, ये मकान अब आपके लिए है। तहत एवं तेलंगाना सरकार की ओर से जो 2 BHK जो दोनों मिलकर जो ये 2 BHK जो घर बना के आपको दे रहे हैं, इसको आपको अच्छे से संभालना है और अच्छे से लेकर चलना है, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं हमारे मिनिस्टर जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ी बस्ती थी ना, लेकिन बाजू और 35 to 40 हाउसेस रहते, वो समय पर शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप आया, वो लोगों ने कहा कि हमें 2 BHK नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअली चाहिए, तो वो कारण से बाजू की बस्ती पूरी छूट गई। आज भी है ना, अगर अपन बाजू बस्ती में जाएंगे तो बहुत ही बुरी परिस्थिति में रह रहे, जिस प्रकार से ये लोग रहते थे उसी प्रकार से वो लोग भी रह रहे। उनको 35 से 40 मकान है, उनके लिए भी जैसे तेलंगाना सरकार द्वारा एक नई स्कीम निकली है, हर घर को 3 लाख रुपए, अगर 3 लाख देंगे तो वो लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते, तो वो लोगों को 2 BHK तो शायद वो लोग नहीं मानेंगे। अगर घर को हम 3-3 लाख रुपए अगर दे देंगे, वो लोग इंडिविजुअल घर बनने के लिए तैयार है ना। इस विषय में भी अगर आपको उनको आशीर्वाद मिलेगा, वो भी घर बना सकते हैं ना। धन्यवाद। CCS स्पेशल क्राइम टीम ने काकाजी शॉपिंग मॉल में एक खोखा पार्लर पर छापा मारते हुए कुछ अपराध को हिरासत में लिया है। जराये के मुताबिक साउथ जोन के हुसैनी आलम पुलिस हदूद में वाक़ काकाजी शॉपिंग मॉल में वाक़ लैला लॉन्ज नामी हुक्का पार्लर में CCS की टीम ने छापा मारा। खुसूसी टीम ने हुक्का मटेरियल समेत वहां मौजूद अफराद को तहवील में लिया है और मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें हुसैनी आलम पुलिस के हवाले कर दिया है। सफा जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुआम में 90% से ज़ायद निशानात हासिल करने वाली तालिबात को मुबारकबाद पेश की है। सफा जूनियर कॉलेज वाक़ई न्यू AC गार्ड की जानिब से कामयाब तलबा के लिए एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। रेड हिल्स के AIMIM नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तालिबात को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तलबा की गुलपोशी की गई है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। बताया गया है कि सफा जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम साल अव्वल के तलबा ने 90%, जबकि साल दुआम के तलबा ने 94% निशानात हासिल किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सफ़ा जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो है रिज़ल्ट आया और बेहद खुशी की बात है कि सफ़ा जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनकी मेहनतों की वजह से और यहाँ के टीचर्स की और मैनेजमेंट का जो सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन। 18 साल पुराना कॉलेज जो काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी सालों से ये न्यू रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी के अंडर में इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल रहा है जो चेवड़ले पर है। उसी सोसाइटी के तहत रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो एक B.Ed कॉलेज है वो भी चलता है। उसी तरह ये जूनियर कॉलेज भी है। इस जूनियर कॉलेज में अल्लाह के करम से ऐसी मेहनत की गई, जो मेरे छोटे भाई इसके डायरेक्टर है, एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इन्हीं के अंडर में ये कॉलेज चलता है। आप देख सकते हैं कि हमने अपने पैम्पलेट यानी लीफलेट पर ये लिखा है कि रिजल्ट स्पीक्स। हम बच्चों के रिजल्ट्स आपके सामने रखते हैं। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% अबव, जो बिल्कुल बेहतरीन परसेंटेज है, आज बच्चों की मेहनत का नतीजे आपके सामने आए हैं। जिसमें से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अबाउ 90, 94%, 95% जिन्होंने रिजल्ट्स जिनके आए हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में भी 94, 95% कई स्टूडेंट्स को आए हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाया है।
यहाँ बुलाकर इनको मुबारकबाद पेश की और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके माँ बाप को भी और ऐसी खुशियाँ अता फरमाए और ये बच्चों को भी अल्लाह ताला और आगे अच्छा पढ़ने और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अल्लाह इनकी जो है मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वरंगल के एमजीएम अस्पताल में स्ट्रेचर न दिए जाने पर एक बुजुर्ग शख्स की जानिब से अपनी बीवी को कंधे पर उठाकर अस्पताल से बाहर ले जाने का वाकया पेश आया है। वरंगल के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों और अमले की लापरवाहियों के वाकयात अक्सर व बेशतर पेश आते रहते हैं। सेहत महकमे के आला अहदेदारों की सरजनिश और अवाम की तनकीदों के बावजूद अमले के रवैये में कोई कमी नहीं आ रही है। 12 मई को भी एक गैर इंसानी वाक़या पेश आया है, जहां एक मुअम्मर शख्स चलने फिरने से कासिर अपनी अहलिया को कंधे पर लादकर अस्पताल से बाहर ले जाता देखा गया। तफसीलात के मुताबिक भद्रादरी कोतमगुड़ा जिले से ताल्लुक़ रखने वाली लक्ष्मी नामी ज़ईफ़ खातून का एमजीएम अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था और आज चेकअप के लिए उसे अस्पताल आने को कहा गया था। ताहम डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी के सबब खातून का चेकअप नहीं हो पाया और डॉक्टरों ने उसे 13 मई को आने के लिए कहा। बताया गया है कि शौहर ने अस्पताल के अमले से अपनी बीवी को बाहर ले जाने के लिए स्ट्रेचर मांगा, जो कि चलने के काबिल नहीं थी। ताहम अमले की जानिब से स्ट्रेचर फराहम नहीं किया गया, जिसके बाद शौहर अपनी बीवी को कंधे पर उठाकर बाहर ले गया। अस्पताल अमले के इस गैर इंसानी हरकत पर मरीजों के रिश्तेदारों ने भी बरहमी का इजहार किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रहा है और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से अस्पताल के अमले पर नाराजगी जताई जा रही है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में दरगाह की जियारत के लिए जाने वाले कई अफराद वैन उलट जाने के सबब जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सिलसिला जिले के मनाला गांव के रहने वाले मुदिराज साइलू अपने खानदान, गांव वालों और रिश्तेदारों के साथ निजामाबाद बड़ा पहाड़ दरगाह जा रहे थे कि वर्नी मंडल के मजाफाती इलाके में डीसीएम वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के वक्त वैन में तकरीबन 60 अफराद सवार थे, जिनमें से 35 जख्मी हुए हैं। इस हादसे की इतला मिलने पर वर्नी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है और इस वाक़े की छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंशियात की स्मगलिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। जराये ने बताया कि दिल्ली पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंट यूनिट ने मलकीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और हरपाल सिंह को हिरासत में लिया है, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि वो रकम के इवज में पंजाब समेत दीगर रियासतों में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंशियात स्मगलिंग कर रहे थे। उनके कब्जे से इसलाह और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमीन के मोबाइल फोन की जांच करने पर फिलिपाइन और अमेरिका के फोन नंबर्स पाए गए हैं। पुलिस इस मामले में मजीद छानबीन कर रही है। इटली के दूसरे बड़े शहर मिलान में होने वाले धमाके के सबब कई गाड़ियों में आग लगी है और एक शख्स जख्मी हुआ है। मिलान के मेयर जियोसेप सला के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाली एक वैन में धमाका हुआ और इसके सबब कई गाड़ियों में आग लग गई। इस वाक़े में सिर्फ ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। बताया गया है कि 1 दर्जन कारों को लपेट में लेने के बाद आग ने करीबी इमारत में वाक़ एक फार्मेसी और एक अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचाया है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।